मैं पूज्य गुरुदेव सभी संत जनों के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करता हूं और मैं आज बड़ा कृतार्थ हो रहा हूं आप सबके दर्शन करके और आज की इस पद यात्रा को देख करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं सभी के बीच में बस ये छोटी सी प्रस्तुति दे रहा हूं, तो मैं सभी को कोटि कोटि नमन कर रहा हूं। और आइए बताया हिंदू सनातन धर्म एकता मेरे पूज्य गुरुदेव जी का कहना है, गुरुदेव हिंदू सनातन धर्म एकता करके अब दिखलाना धीरेंद्र जी ने ठाना, धीरेंद्र जी ने ठाना के भारत भव्य बनाना हो, धीरेंद्र जी ने ठाना के हिंदू राष्ट्र बनाना। बोलिए बागेश्वर धाम की जय। पूरे भारत में लहरी उठी ओ धीरेंद्र नाम की, पूरे भारत में लहरी उठी बागेश्वर नाम की। अरे एक बार दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाए, जय श्री राम, जय श्री राम। हो दिल्ली से वृंदावन पद यात्रा है ब्रजधाम की, दिल्ली से वृंदावन पद यात्रा है ब्रजधाम की। पूरे भारत में लहरी उठी धीरेंद्र नाम की, पूरे भारत में लहरी उठी धीरेंद्र नाम की। ओ दिल्ली से वृंदावन पद यात्रा है ब्रजधाम की, दिल्ली से वृंदावन पद यात्रा है ब्रजधाम की। सारी 36 बिरादरी आपके साथ है, कंधे से कंधा मिला करके, और कह रहे हैं सभी ये संकल्प आपका पूरा कर दिखलाना है, ओ ये संकल्प आपका पूरा कर दिखलाना है। आपने पूरे भारत को अब राष्ट्र बनाना है, अपने पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। और पूज्य गुरुदेव जी ने ये शुरुआत भी कर दी है, कहां से? ओ शुरुआत आपने कर दी है एक हिंदू गांव की, वृंदावन से पद यात्रा चाली हिंदुस्तान की। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए बागेश्वर धाम की। आपकी पद यात्रा से एक नई क्रांति आई है, आपकी पद यात्रा से एक नई क्रांति आई है। आपकी पद यात्रा से नई एक क्रांति आई है, हो आपकी पद यात्रा से
हिंदू कौम जगाई है हो, सोई और विभाजित हिंदू कौम जगाई है। और पूज्य गुरुदेव को मैं जब सुन रहा था सुबह, तो गुरुदेव को बुखार भी हो गया इस पद यात्रा में, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है और ये लड़ाई लड़नी है और इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसलिए क्या कहा, वो आराम 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 त्यागना चिंता की, कभी शीत और घाम की। दिल्ली से वृंदावन पद यात्रा है ब्रजधाम की। थोड़ा मंदा मंदा प्रेमी भक्तों, बाबा ने जो संकल्प लिया है यमुना मैया को शुद्धिकरण कराना है। अगर इस बात से आप समर्थन कर रहे हो तो दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएं, बोलिए जमुना मैया की। और कहा, जमुना माँ को लोगों ने गंदा नाला मान लिया, ओ जमुना माँ को लोगों ने गंदा नाला मान लिया। जमुना माँ को लोगों ने गंदा नाला मान लिया, हो जमुना माँ को लोगों ने गंदा नाला मान लिया। निर्मल नीर करे इसका संतों ने ठान लिया, ओ निर्मल नीर करे इसका संतों ने ठान लिया। निर्मल नीर करे इसका संतों ने ठान लिया, ओ निर्मल नीर करे इसका संतों ने ठान लिया। और है परम पूज्य जमुना मैया पटरानी श्याम की। दिल्ली से वृंदावन पद यात्रा है ब्रजधाम की। हाँ। पूज्य गुरुदेव जी, बस एक ही लाइन है मेरी। पूज्य गुरुदेव जी के साथ मौनी बाबा जी यहाँ बैठे हैं, राजू दास जी यहाँ बैठे हैं, तमाम संत जन यहाँ बैठे हैं, लेकिन दो लाइन उनके लिए कह रहा हूँ। मौनी बाबा राजू दास जी नामी संत बड़े हो, मौनी बाबा राजू दास जी नामी संत बड़े। हिंदू राष्ट्र बनाने में शास्त्री जी के साथ खड़े, हिंदू राष्ट्र बनाने में शास्त्री जी के साथ खड़े। और ये पावन भूमि धर्म के रक्षक राम और श्याम की। दिल्ली से वृंदावन पद यात्रा है ब्रजधाम की। और हम ब्रजवासी तन मन धन से साथ निभाएंगे, हो ब्रजवासी तन मन धन से साथ निभाएंगे। एक बार पूज्य गुरुदेव यहाँ बैठे हैं, जो महाराज जी श्री का साथ निभाने के लिए तन मन धन से खड़े हैं। जरा दोनों हाथ उठा करके समर्थन करें। बोलिए बागेश्वर सरकार की जय, बोलिए संत महात्माओं की जय, बोलिए हिंदू राष्ट्र की जय। हम ब्रजवासी तन मन धन से साथ निभाएंगे, हो ब्रजवासी तन मन धन से साथ निभाएंगे। राम किशन कर बड़ी जरूरत प्राण लुटाएंगे, हो राम किशन कर बड़ी जरूरत
प्राण लुटाएंगे। और वो स्वागत में जनता खड़ी पवन डागर हर गांव की। दिल्ली से वृंदावन पद यात्रा है ब्रजधाम की। वो दिल्ली से वृंदावन पद यात्रा है ब्रजधाम की। पूरे भारत में लहरी उठी धीरेंद्र नाम की। वो पूरे भारत में लहरी उठी बागेश्वर धाम की। बोलिए बागेश्वर धाम की, बोलिए संत समाज की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। ताली बजाकर अभिवादन करें, बहुत सुंदर प्रस्तुति। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।